तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं सैक्रिफाइस ऑफ प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट के एपिसोड नंबर 17 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए पढ़ेंगे हम लोग सीधा इसकी वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है किंग के सामने जो रिपोर्ट होती है वो आ जाती है और पता चलता है कि जितने भी जहाँ अटैक हो रहे हैं वो लोग अपने आप को आर्मी कहते हैं वुल्फ विदाउट किंगडम की। और फाइनली किंग को कंफर्म हो जाता है कि ये वही फेंडर है जो कि बचपन में इससे लड़ा था। बस किंग को यही चिंता हो रही होती है कि सारे भी ठीक हो और ये जल्दी जल्दी वहाँ जाने की सोच रहा होता है। इवन एक क्लॉप से ही पूछ रहा होता है कि लांटी के बारे में कुछ पता चला, तो ये बोलता है कि अभी भी कोई खबर नहीं आई है उसकी। उधर देखने को मिलता है जो लांटे होता है एक बहुत ही रेतीली जगह होती है, उसको पार करके जा रहा होता है। ये लोग सोच रहे होते हैं आखिर वहाँ पे कैसे जाएगा। और जो बेनू होता है वो रास्ता दिखा रहा होता है, वो होली बीस्ट। और ये लोग एक दूसरे से फाइट भी कर रहे होते हैं और जाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। और उस रेतीली जगह से ये लोग किसी तरह सफर करके निकल रहे होते हैं। लांटे जो चोटिल होता है उसकी हालत अभी भी बहुत खराब होती है, लेकिन वो कसम खाता है कि वो सार्फी को किसी न किसी भी तरह बचा के वापस जरूर लाएगा। सार्फी जो होती है वो फेंडर के सामने होती है और वो उसके सामने खाना लाता है, मीट वेट देता रहता है खाने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाती है और कह रहा होता है खा पी के थोड़ी तगड़ी हो जाता है कि तुझे मैं सैक्रिफाइस बनाऊं तो वो अच्छा लगे। सार्फी उस फेंडर से पूछ भी रही होती है कि आखिर तू क्यों चाहता है किंग बनना। तो ये बताता है कि ये हमेशा से ही चाहता है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अगर पैदा होता है तो वो टॉप पे जाना ही चाहता है। मैं उस कावर्ड किंग की तरह नहीं हूँ जो फाइट भी नहीं करता किसी भी चीज के लिए। अगर बात करी जाए बहुत पहले टाइम की तो मैं भी प्रिंस था उस मार्कूंगा, लेकिन लोग मेरे को फेलियर कहते थे मेरे ब्रदर के कंपैरिजन में। जो मेरा बाप था वो ओवरथ्रो करना चाहता था जो प्रीवियस किंग थे उन लोगों को, इसलिए उसने मेरे को भिड़ाने की सोची और इसके बाप के अप्रूवल के साथ ये लास्ट चांस था उस प्रिंस से फाइट करने का। मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया, उससे पूरी लड़ाई करने की कोशिश की, सारे लोगों को इम्प्रेस किया, लेकिन जो लियो था वो अपनी पावर की मदद से एक ही झटके में ओवर पावर कर गया और उसे हरा दिया, जिसको देख के सारे लोग बिल्कुल शॉक में रहते हैं। लेकिन जो प्रिंस होता है वो उसके पास जाता है और कह रहा होता है कि तू ठीक है कि नहीं, उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और वो उसको अपना दोस्त बनाना चाहता है और कह रहा होता है कि मुझे फाइट करना पसंद नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम खेलेंगे एज अ फ्रेंड। उधर में देखने को मिलता है कुछ लोग आते हैं लेके उस फ्रेंडर को चले जाते हैं और इस हार के बदले उसका एक कान जो होता है वो काट दिया जाता है। फ्रेंडर जो होता है वो बोल रहा होता है कि उसने मेरे को फेयर एंड स्क्वायर फाइट में हराया था तो ग्रज नहीं था, लेकिन उसमें मैं वीक था, वो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो मैं उससे हराऊंगा और जो मेरा प्राइड मेरे से छीन लिया गया है वो मैं वापस लूंगा और मैं रूल करूंगा इस पूरी जगह को और इस जगह का माइटी किंग बन जाऊंगा। सार्फी जो होती है कहती है माइटी किंग, तो वो कहता है कि हाँ मैं इस जो भी जगह है उसको मैं पुराने स्टेट में ले आऊंगा जहाँ पे लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे और अपनी पोजीशन बनाने के लिए ऊपर चढ़ेंगे। और जो भी पावरफुल होता है वो तो लॉ ऑफ नेचर है, वो हमेशा ऊपर रहता है और जो कमजोर होता है वो नीचे दब के मर जाता है, सर्वाइव भी नहीं कर सकता जो वीक होता है। उन लोगों को बो करना चाहिए स्ट्रॉन्ग के सामने और अपने प्राइड को छोड़ देना चाहिए। और ह्यूमंस जो है वो भी एक्सेप्शन नहीं रहेंगे और मैं अपने बॉर्डर को भी बढ़ाऊंगा और सारे ह्यूमंस को खाने के और सारे ह्यूमंस को बीस्ट खा सकते हैं ऐसा बोल दूंगा। और कह रहा होता है तेरा तो दिल जो होगा वो घबरा रहा होगा ना, तो डर रही होगी। वो कहती है मैं डर रही हूँ, आखिर क्यों, तेरी बातें मेरे को बिल्कुल भी नहीं डराती। मैं किसी को जानती हूँ जो अपनी खुद की वीकनेस से फाइट करता रहता है और अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाता रहता है, इसलिए मेरे को किसी भी चीज से डर लगता नहीं है। अगर तुझे स्ट्रॉन्ग फील होता है दूसरों को हर्ट करके, यानी कि तू बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए तू कभी भी हमारे किंग को हरा नहीं सकता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, सार्फी जो होती है उसके ऊपर वो पावर जाने लगती है, लेकिन जो किंग अपनी पावर पोर करता है उस अंगूठी में वो बाहर निकलती है और वो प्रोटेक्टेड रहती है उससे। और फाइनली फेंडर समझ जाता है किंग एक्चुअली बहुत ज्यादा चाहता है, इसीलिए उसने इतना प्रोटेक्शन दे रखा है इसको। उसने में देखने को मिलता है कुछ लोग होते हैं वो चेस कर रहे होते हैं कुछ सिपाहियों को। वहाँ देखने को मिलता है एक पिट हॉल जिसके अंदर वो सारे लोग समा जाते हैं। ऊपर खड़ा होता है एनिबिस और वो अपनी ट्रिक का इस्तेमाल करता है इन लोगों को हराने के लिए। सिटी ऑफ कोटान का जगह देखने को मिलती है जहाँ पे एनिबिस जो होता है वो सारी चीजों को देख रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है। और आगे देखने को मिलता है उसको निर जो होता है इनके लोगों को हरा रहा होता है। एनिबिस जो होता है वो इसको पहचानता है और ये एक दूसरे को जान रहे होते हैं। और जो निर होता है वो फाइनली उसको इनवाइट करता है और कहता है क्यों ना तो हमें ज्वाइन कर ले। एनिबिस जो होता है कहता है कि मैं चूज करूंगा कि मैं किस किंग को सर्व करना चाहता हूँ। उतने में देखने को मिलता है जो निर होता है वो समझ जाता है कि एनिबिस उससे ज्वाइन नहीं करेगा और अपने चाकू को सीधे एनिबिस के अंदर घुसेड़ देता है और वो बहुत ज्यादा चोटिल हो जाता है। वहाँ देखने को मिलता है सार्फी जो होती है उसके लिए अलग अलग खाने लाए जाते हैं, जर्नी लाई जाती है, लेकिन वो हर चीज को रिजेक्ट कर देती है। फेंडर कहता है कि तुम चाहती क्या है और एक आदमी को क्या करना चाहिए तुझे जीतने के लिए, और वो तेरे को मूड में लाता कैसे है यार। सार्फी कहती है कि जो हमारे किंग हैं वो मेरे लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे अपने वर्ड से बोलते हैं, फीलिंग देते हैं, और जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें मुझे खुश करती है क्योंकि वो उनकी तरफ से आई होती है। और वही वर्ड जो है किसी और की तरफ से मेरी तरफ आएंगे तो मैं उससे बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती। और फेंडर जो होता है कहता है कि तू बहुत ही ज्यादा पिकी है, तुझे सीखना चाहिए निर से। और निर को ये इमेजिन करने लगती है और कहती है वही जो तेरे साथ था, तो वो कहता है हाँ। और दिखाई देने लगती है इनकी बचपन की स्टोरी जब
नीर जो था वो अकेला था और वो चीजें चोरी कर रहा था, तो उसे लोगों ने पकड़ लिया था और उसने चोरी इसलिए की थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा था। उतने में जो पेंडर होता है वो वहाँ जाता है और कह रहा होता है अगर तुम लोगों को इस स्लेव की जरूरत नहीं है तो उसको मेरे को दे दो, और वो उस पेंडर को अपने साथ लेके जाता है, साफ सुथरा करवाता है और कह रहा होता है तुझे सीखना होगा रॉयल्टी के साथ रहना, और मेरे पास कभी भी मेरा कोई सर्वेंट नहीं था लेकिन मैं तुझे अपने साथ रखूंगा। वो उससे पूछता है उसका नाम, फिर वो नाम बताता है अपना काउंटिंग वाला 36-2 करके कुछ, और पेंडर जो होता है कहता है ये तो बहुत ही वियर्ड नाम है। फिर वो बताने लगता है कि हम लोगों को कोई नाम नहीं दिया जाता था, ये मेरा एक नंबर था और वही मेरा नाम था, और ये उसको नाम देता है फिर अपनी तरफ से, और नाम देता है ग्लेब नायर, और ग्लेब नायर का शॉर्ट फॉर्म बनाता है नीर। जो नीर होता है वो उसके लिए हमेशा वो नाम हो जाता है और कहने लगता है तो हमेशा मेरे साथ खड़े रहना और जब भी मुझे जरूरत होगी तो मेरे पास आएगा ही आएगा, और उसके बाद वो फॉलो करने लगता है। उधर देखने को मिलता है जो नीर होता है वो एनिवेस को मार चुका होता है, एनिवेस जो होता है अपने घुटनों पे होता है, और नीर जो होता है एनिवेस को बोलता है ये लास्ट चांस है अपने किंग को रोकने का, और एनिवेस कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं अपने किंग के लिए मरने वाला हूँ तो मैं मर जाऊंगा, किंग के पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो उसको बचा सकते हैं, इसलिए मैं फेंडर का वैसल तो कभी भी नहीं बनने वाला। और ये गिव अप कर चुका था सारी चीज में। नीर जो होता है वो अटैक करने ही वाला होता है एनिवेस को, लेकिन बीच में आ जाता है कैप्टन, और कैप्टन जो होता है वो बचा लेता है एनिवेस को, और उसके बाद वो जो नीर होता है वो अटैक पे अटैक कर रहा होता है, कैप्टन जो होता है वो इजीली डिफेंड कर रहा होता है सारी चीजों से, और एनिवेस उससे पूछ रहा होता है आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको तो जॉब दिया गया था डिफेंड करना किंग को। कैप्टन जो होता है वो बोलता है कि किंग ने ही मेरे को ऑर्डर दिया है अभी यहाँ पे आने के लिए और उसका जो फ्रेंड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद जो नीर होता है वो अटैक कर देता है, वो अपने कपड़ों से उसको डॉज करता है, उस पर अटका लेता है और सीधे करने के लिए अटैक आता है। वो जो तलवारें होती है उसकी दोबारा वापस आने लगती है, नीर को ये 1 सेकंड पहले काट देता है और जो कैप्टन होता है वो सर्वाइव कर जाता है और नीर हो जाता है छोटे। लेकिन फिर देखने को मिलता है वो जो नीर होता है वहां से भाग जाता है और कह रहा होता है मेरे अंदर कोई प्राइड नहीं है और मैं बस मैं अपने साथी यानी फेंडर उसका साथ देना चाहता हूँ और उसको मेरी जरूरत है, मुझे पता है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ और मुझे इस चीज का कोई भी रिग्रेट नहीं है। एनीवेज जो होता है वो कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तो अब उसको जल्दी से जल्दी चेज करे, नहीं तो हम रास्ता खोलेंगे और हम लोकेट नहीं कर पाएंगे फेंडर। अब ये दोनों बढ़ने लगते हैं उस साइड और देखने को मिलता है जो लांटे होता है क्लॉप को पकड़ के आगे बढ़ रहा होता है और ये लोग जा रहे होते हैं सार्फी को बचाने के लिए और सामने देखने को मिलती है एक गुफा जैसी। वहाँ जो किंग होता है उसके पास रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में पता चल जाता है कि जो लोकस सी है वहाँ पे जो भी इनके सपोर्टर्स थे वुल्फ वाले उनको कैप्चर कर लिया गया है। उधर चांसलर जो एनिवेस थे उन्होंने भी हरा दिया है कोटान में और कोटान में भी अपनी पोजीशन जो है स्ट्रांग है और जो सर्च है वो अभी भी चल रहा है। जो क्लॉप होता है वो किंग से बोल रहा होता है कि आप चिंता मत करो, जो सार्फी है वो जरूर वापस आएगी और बिल्कुल अनहर्ट होगी, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किंग सोच रहा होता है कि पहले अगर मैं इन लोगों की तरफ देख भी लेता था तो इन लोगों की हालत जो थी वो खराब हो जाती थी मेरी प्रेजेंस ही, और आज ये मेरी स्पिरिट को लिफ्ट अप करने की कोशिश कर रहा है। किंग इसकी तरफ बढ़ने लगता है और जो क्लॉप होता है वो डर के हमारे कांपने लगता है। किंग उसके सर पे हाथ रखता है, उसको सहलाने लगता है और वो उसको काम करने की कोशिश कर रहा होता है। किंग बोल रहा होता है स्लोली जितने लोग हैं सारे लोग चेंज हो रहे हैं, सार्फी तेरी की वजह से ही सारे लोग चेंज हो रहे हैं और ये चेंज तेरी वजह से आ रहा है। सार्फी की जो अंगूठी है होती है दोबारा से जल रही होती है और फेंडर जो होता है वो सो रहा होता है। सार्फी जो होती है उसको कान के सहलाने लगती है और कहने लगती है मुझे ये फील होता है कि तू भी मेरी तरह ही है, क्योंकि बचपन में जिस तरह से मेरी फैमिली ने मेरे को छोड़ दिया था बिना किसी वार्निंग के और मुझे सेक्रीफाइस बना दिया था, उसी तरह तेरी फैमिली ने तेरे को छोड़ दिया। मुझे पता है कि ये चीज डरावनी होती है लेकिन मैं हेट करती हूँ जिस तरह से तू सोचता है। फेंडर जो होता है कहता है कि लगता है यहाँ पे 2 लोग अंदर जो घुस चुके हैं। देखने को मिलता है जो क्लाय और लांटे होते हैं वो लोग अंदर आ जाते हैं और जो फेंडर होता है वहाँ पहुंच जाता है। क्लाय और बेनू जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं सार्फी के पास। बेनू फटाफट उस चेन को तोड़ता है, सार्फी को अपने ऊपर बैठाता है और वहाँ से निकल जाता है। सार्फी जो होती है कहती है मैं बहुत ही अमेज्ड हूँ कि तुम लोगों ने मेरे को ढूंढ लिया, और लेकिन वहाँ किसकी फाइट चल रही है? तो ये लोग बताते हैं लांटी जो है वहाँ पे चीजों को संभाल रहा है, मेरे अंदर कोई भी स्मेल नहीं है तो वो मेरे को फाइंड नहीं कर सकता है। लेकिन जो सार्फी होती है वो कहती है कि हमें जाना होगा लांटे को बचाने, नहीं तो वो मर जाएगा। लांटे जो होता है अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और कह रहा होता है मैं क्वीन का गार्ड हूँ और मैं अपने आप को मरवा दूंगा लेकिन मैं अपने क्वीन को बचा के रहूंगा। उतने में जो फेंडर होता है अटैक करने की सोच ही रहा होता है, लेकिन जो सार्फी होती है वो सीधे आती है, लांटे को पकड़ती है, वहां से उड़ के ये लोग निकल लेते हैं और कह रही होती है मैं तेरे को डेकोय जैसी लाइफ में नहीं मरने देने वाली हूँ और तू क्वीन का गार्ड बनने वाला है। अभी तू परमानेंट क्वीन का गार्ड नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं परमानेंट वाली क्वीन बन जाऊंगी यहाँ की, तुझे मेरा गार्ड बनना है, इसीलिए तुझे जिंदा रहना होगा। और उसके बाद ये लोग बाहर तक निकल जाते हैं किसी तरह और जो लांटे होता है वो सार्फी को पकड़ लेता है और बेनू भी जो होता है वो भी थक चुका होता है और हालत खराब होती है। लांटे जो होता है वो भी गिर चुका होता है, बेनू भी गिर चुका होता है और सार्फी कहती है मेरी बारी है तुम लोगों को यहाँ से ले जाने की। और फेंडर जो होता है वो देखता है बेनू के पंख को और कहता है इसने होली बीस्ट को भी कमांड कर रखा है, अभी गेम ऑफ टैग
बन चुका है। और पेंडर जो होता है उन लोगों को फाइंड करने की कोशिश में लगा रहता है। जो किंग होता है वो तैयार होता है क्योंकि उसके पास खबर पहुंच जाती है क्लॉप के द्वारा कि ये लोग कहाँ पे हैं आखिर, और उसी के साथ समझ आता है ये वाला एपिसोड। तो बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड। तो यार एपिसोड जो था काफी ज्यादा अमेजिंग था और देखने में काफी ज्यादा अच्छा था। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।